हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं अ डेट विद द फ्यूचर के एपिसोड 33 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, एक्सप्लोजन बढ़ते ही जा रहे थे, आग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कैप्टन जिन की पूरी टीम लगी हुई थी कि किसी तरीके से वो स्विच ऑफ करे, और वहाँ पर कई सारे फायर फाइटर्स घायल भी हो जाते हैं। कैप्टन जिन खुद एक बार बेहोश हो गए थे, यंग लियू सबके चोट लग चुकी थी, उनकी ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, और फिर वो सारे स्विच बंद भी कर देते हैं। यंग बेहोश हो गया था और लियू उसको बचाने के लिए चला जाता है, और तभी उनके ऊपर बहुत सारे सामान गिर जाते हैं, जिस वजह से लियू के बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। लू फेंग बाहर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि अंदर किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं वो लोग किस हालत में है। तभी कमिश्नर वैन उसको ऑर्डर दे देते हैं अंदर जाने के लिए। फिर लू फेंग उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, ऊपर से वो रस्सी भी डालते हैं, तो लियू यंग को तो ऊपर जाने के लिए बोल देता है। उसी में वो रोप अटैच कर देता है, और जैसे ही यंग को ऊपर खींचा जाता है, एक एक्सप्लोजन और होता है और लियू उसी के अंदर समा जाता है। कैप्टन जिन भी बाहर आ जाते हैं। फिर लू फेंग कमिश्नर वैन को बता देता है कि यंग को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, मगर लियू को नहीं बचाया जा सका। सारे फायर फाइटर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सब आग की तरफ भाग के जा रहे थे। कमिश्नर वैन सबको रोक देते हैं, और तभी कैप्टन जिन को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो आग की तरफ जाते रहते हैं। उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की जाती है, बट वो सुनते ही नहीं है, और तभी एक एक्सप्लोजन में उनके भी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। जूलाई भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन हॉस्पिटल में होते हैं, और जूलाई डॉक्टर जेंग से पूछती है कि इनको होश कब आएगा। डॉक्टर जेंग कह देती है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पता नहीं होश कब तक आए, या पूरी ज़िंदगी एक कोमा में ही रहे, और अगर होश आ भी जाता है तब भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। फिर वो जूलाई को भी छुपाने लगती है, उसको कंसोल करने लगती हैं कि मुझे पता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है, मगर इस टाइम हम और कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। जूलाई भी बोल देती है कि मैं उनका वेट करूँगी जब तक कि वो उठ नहीं जाते हैं। फिर दिखाते हैं जूलाई ग्रैंडपा से बोल देती है कि आप घर चले जाइए, बट ग्रैंडपा जूलाई को घर जाने के लिए बोल देते हैं कि तुम इतने टाइम से यहीं पर रहो, थोड़ा जाके रेस्ट कर लो। पर जूलाई कहती है कि मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जैसी आँख खोले सबसे पहले मुझे देखें, और अगर आपको ये ऐसे देखेंगे कि आपकी कंडीशन भी ठीक नहीं हो रही है तो उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, तो मैं ही यहाँ पर रुक जाती हूँ। फिर वो कैप्टन जिन की वो वाली वीडियो देखने लगती है जो उन्होंने उसके लिए रिकॉर्ड की थी। उसमें कैप्टन जिन ने जूलाई के लिए बोला था कि मुझे पता है कि मैं एक अच्छा फायर फाइटर हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभाता हूँ, मगर मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारा इतने अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता, अब भी मुझे ट्रेनिंग के लिए तुमसे दूर जाना पड़ रहा है। तुम हमेशा कहती हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में लाइट लेके आया हूँ, बट ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ तुम्हारी वजह से अच्छी हुई है, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, और अगर मेरी याद आए तो फ़ोन कॉल कर लेना या फिर वीडियो कॉल कर लेना, ठीक है। और वो वीडियो मैसेज देख के जुलाई को बहुत रोना आता रहता है, वो बैठ के रोती रहती है। फिर वो कैप्टन जिन के पास जाके उनसे बोल देती है कि हमने बहुत सारे प्रॉमिस किए हैं, हमने प्रॉमिस किया है कि हम एक साथ रहेंगे, पूरी ज़िंदगी भर रहेंगे, तो आप मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हो, आपको जल्दी से जल्द उठना होगा, हमें बहुत सारे प्रॉमिसेस अपने कंप्लीट करने हैं। और डॉक्टर जेंग भी जुलाई को देख रही होती हैं, और फिर उनको लू फेंग की याद आ जाती है, वो उसको मैसेज भी करती हैं, बट कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर दिखाते हैं यंग भी बैठ के रो रहा होता है, वो लियू के नंबर पे मैसेज कर रहा था कि तुमने मेरी वजह से अपनी जान क्यों गंवा दी, मुझे मर जाने दिया होता। और उसको याद आ रहा था कि कैसे लियू ने उसकी हर जगह पे हेल्प की, उसी ने उसको फायर फाइटर की कैप पहनाई थी। फिर दिखाते हैं डॉक्टर जेंग जुलाई से कहती है कि आजकल मेरी लू फेंग से बात नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अभी टाइम मिल नहीं पा रहा है हॉस्पिटल से जाने का, तो क्या तुम उसको एक बार विजिट कर सकती हो। जुलाई कह देती है कि हाँ, मुझसे कमिश्नर वैन ने भी बोला था कि सारे फायर फाइटर्स अभी ठीक नहीं है, तो इसीलिए जुलाई सारे फायर फाइटर्स से मिलने जाती है, और उनसे कहने लगती है कि क्योंकि मैं आपकी पहले इंस्ट्रक्टर रह चुकी हूँ, तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब सब अपने आप को संभाल के रखो। और तभी उसको पता चलता है कि यंग यहाँ पर नहीं है, तो वो यंग से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर यंग रो रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था। जुलाई उसको आके समझाने लगती है कि मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, सब इस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द में है, मगर अपने आप को संभालना होगा, जिंदगी तो चलती रहती है ना, काम कभी नहीं रुकता है, हम ऐसे थक हार के नहीं बैठ सकते हैं, और अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो फिर तुम्हें पनिश भी किया जाएगा। और फिर वो यंग से बोल देती है कि भले से लियू चला गया है, बट उसका डॉग तो यहीं पर है ना, क्या तुम उसको ऐसे ही अकेला छोड़ दोगे, उसको एक ट्रेनर की ज़रूरत है। और उसको देख के यंग का भी मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है, और जुलाई उससे कह देती है कि अपने डॉग के साथ ही इसको भी संभाल लेना। फिर दिखाते हैं
जुलाई लू फेंग से बोल देती है कि मेरे पास एक आइडिया है, सबको एक्टिविटी रूम में असेंबल करो, मैं उन सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर वो ल्यू की बनाई हुई वीडियो वहाँ पर चला देती है और उसमें ल्यू ने बोला था कि जब आप लोग इस सब वीडियो को देख रहे होगे तब तक मैं इस टीम से जा चुका होगा और मैं इतना सोफिस्टिकेटेड इंसान नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जब लोग मेरे सामने रोने लगते हैं। हम फायर फाइटर्स हैं, हम नहीं रोते हैं, हम सब चीज़ों को ब्रेवली फेस करते हैं। तो अब मैं इस टीम को छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने इतने सालों तक काम किया है, मैंने अपनी जॉब बहुत ऑनरेबल तरीके से की है, तो मेरे जाने पे सबको खुश होना चाहिए, मेरे लिए क्लैप्स करनी चाहिए। और फिर लियो भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। वो कहने लगता है कि ये टाइम मेरे लिए सबसे बढ़िया था, इस टाइम को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मुझे भी दुख होता है, दर्द होता है कि अब मैं अपने टीममेट्स को नहीं देख पाऊँगा, मगर प्लीज़ सब अपना ध्यान रखना, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना। कैप्टन जिन, आपने मुझसे कहा था कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, मगर सबसे पहले मैं ही सबको छोड़ के जा रहा हूँ। और फिर वो लू फेंग के लिए भी बोल देता है कि अब तुम्हें चिढ़ाने वाला यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, और यांग के लिए भी कि मुझे पता है पक्का तुम अभी रो रहे होंगे, बट यांग कहने लगता है कि मैं आपसे नहीं रहूँगा। और लियो उनसे बोल देता है कि प्रॉमिस करो कि तुम एक बहुत अच्छे फायर फाइटर बनोगे, बहुत ब्रेव बनोगे। और फिर लास्ट में वो जुलाई को भी थैंक यू बोल देता है कि तुमने हमारे लिए हमेशा बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, जो ट्रुथ था वही दिखाया, इतने सारे डेंजर्स को इग्नोर किया। और फिर उसकी वीडियो ख़त्म हो जाती है। फिर जुलाई सबसे बोल देती है कि मुझे पता है कि आजकल सब लोग बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, हमने ल्यू को खो दिया, कैप्टन जिन कोमा में है, मगर ये रेस्पॉन्स यूनिट है, ये डिप्रेस नहीं रह सकती है। मुझे कैप्टन जिन ने बचाया था, यहाँ की टीम हज़ारों रेस्क्यू करती है, हज़ारों लाखों लोगों को बचाती है, तो ये टीम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूल सकती है। और ये निगेटिविटी का टाइम नहीं है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का टाइम है। मुझे पता है ये टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मगर हमें अपनी इस मेंटल वॉर को जीतना होगा, क्योंकि फिर हमें कैप्टन जिन को भी तो दिखाना है कि ये टीम सबसे बेस्ट है, हमें उनका वेट करना है। और फिर सारे फायर फाइटर्स में मोटिवेशन आ जाता है, फिर सब सैल्यूट करने लगते हैं। फिर दिखाते हैं लू फेंग अपने रूम में जाके रोने लगता है। फिर जुलाई कमिश्नर वैन से ही मिलती है और कमिश्नर वैन उसको थैंक यू बोल देते हैं यहाँ पर आने के लिए। जुलाई कह देती है कि कैप्टन जिन भी यही चाहते, और फिर वो लू फेंग के बारे में पूछने लगती है, तो कमिश्नर वैन कहते हैं कि मुझे भी लग रहा है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। उस इंसिडेंट के बाद से हमने काफ़ी सारी काउंसलिंग वगैरह भी कराई, मगर लू फेंग ने कुछ भी कराने के लिए मना कर दिया। मैंने उसको छुट्टी के लिए भी बोला, बट उसने छुट्टी के लिए भी मना कर दिया, और उसने अपनी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी नहीं कराई है। इसीलिए मैंने सोचा है कि लू फेंग की एक बार फिर से काउंसलिंग करानी चाहिए, और इसीलिए मैंने डॉक्टर जेंग को बुलाने का सोचा है, क्योंकि वो दोनों लवर्स भी हैं, तो वो उनकी बात ज़रूर सुनेगा। तो जुलाई कह देती है कि मैं डॉक्टर जेंग को ये बात बता दूंगी, और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।